आज हम कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन आई। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हम पावर ऑफ अकोमोडेशन डिस्कस किया था। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि सिलेरी मसल्स का काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, मींस लेंस के कर्वेचर को चेंज करने का काम होता है। तो देखो सिलेरी मसल्स अगर आप पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब भी फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं तब भी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम होता है सिलेरी मसल्स का। तो देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद हमने डिस्कस किया नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है इंफिनिटी होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अब देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज से उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी रेटिना पर बनती है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा भी दो तो इमीडिएटली जो इमेज होगी वो डिसअपियर नहीं होती, मींस कुछ सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देती रहती है। इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो देखो द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इमेज falling on retina does not disappear immediately after the image is removed। कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर दो तब भी आपको वो इमेज क्लियरली दिखाई देगी कुछ सेकंड्स के लिए। इंस्टेड इट लास्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नियरली फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड। मीन्स आपको 1/16 सेकेंड तक वो इमेज दिखाई देती रहेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। So the effect of vision due to which the impression of an image lasts for retina even after the removal of the image on it is called persistence of vision। कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को हटा भी दो उसके बाद भी वो इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कुछ सेकंड्स के लिए, और कितने सेकंड के लिए 1/16 सेकंड के लिए दिखाई दे रही है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन। तो अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, और जो हमारी आईज हैं वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक के बीच के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाती हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक के बीच के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देखो a normal eye should see clearly any object laying between infinity and the least distance of distinct vision, means 25 centimeter near point क्या होता है 25 centimeter। Any eye which is not able to see object between these two points is said to have a defect of vision, means 25 centimeter और infinity के बीच के ऑब्जेक्ट को जो पर्सन क्लियरली नहीं देख पाता उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी डिफेक्ट ऑफ विजन की, द आई विच कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट placed at a long or a short distance or both is said to have a defect of vision। मीन्स अगर किसी पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट देखने में कोई प्रॉब्लम है या पास के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है या फिर दोनों ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। द आई मेनली सफर्स विद 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट। 3 टाइप के डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट है मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो देखो पहले तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है या पास के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है या दूर और पास दोनों के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो अब देखो मेनली हम 3 टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो अब डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट केस जो है मायोपिया। तो फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया का हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो देखो मायोपिया होता क्या है, इस डिफेक्ट में पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट देखने में उस पर्सन को प्रॉब्लम होती है। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो देखो द आई विच कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सेड टू सफर फ्रॉम मायोपिया। तो ऐसे पर्सन जिनको पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया।
एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसी को। जैसे कि आप क्लासरूम में लास्ट बेंच पर बैठे हो और आपको बोर्ड क्लियरली नहीं विजिबल है, इट मीन्स आपकी आईज में कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा, क्योंकि आपको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आप पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, बोर्ड देखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इट मीन्स कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। तो देखो आप करते हैं कोजेस कि क्या क्या कोजेस होते हैं मायोपिया के। तो फर्स्ट कोज है द आई बॉल गेट इलोंगेटेड। अब देखो जो हमारी आई बॉल है अगर उसका साइज इलोंगेट हो जाएगा, साइज इलोंगेट होने की वजह से रेटिना जो है वो दूर चली गई। अब जो भी इमेज होती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, रेटिना पर, लेकिन आई बॉल के इलोंगेट होने के कारण जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। सेकेंड है आपके पास कोज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू स्मॉल और पावर ऑफ आई लेंस बिकम टू हाई। तो देखो फोकल लेंथ जो है अगर वो कम हो जाए, कम हो जाने की वजह से, अब देखो फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो जो इमेज होगी वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले बन जाएगी, तो इस वजह से आपको वो इमेज क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो अब इसी को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल आई के केस में बात करती हूँ। तो देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रखते हैं तो उससे आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देखो हमारी आई से बहुत ज्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि मायोपिया के केस में पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आई से बहुत ज्यादा दूर रखा, दूर रखने के कारण दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी। तो देखो जो पैरेलल रेज आई, जैसे ही हमारी आईज के अंदर एंटर करी, आई लेंस पे पड़ने के बाद, अब हमें पता है ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जैसे ये लाइट रेज हमारी लेंस के अंदर एंटर करी, वैसे ही लेंस ने क्या किया, इनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवा दिया, और वो किस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई, रेटिना पर जाकर वो इमेज बनी। तो देखो नॉर्मल आई के केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी। लेकिन अगर एक मायोपिक आई की बात करूं, मतलब जिस आई में डिफेक्ट है, मायोपिया है, उस आई में इमेज कहां पर बनती है। तो देखो ऑब्जेक्ट को रखा दूर, आई से बहुत दूर, उससे आने वाली जितनी भी रेज होंगी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल रेज आई लेंस के अंदर एंटर हुई, आई लेंस से पास आउट होने के बाद उसको कहां पर मीट करना चाहिए था, रेटिना पर इमेज बनानी चाहिए थी, लेकिन वो जो लाइट रेज थी वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई, मींस इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो गई। रेटिना पर इमेज बनने की बजाय वो रेटिना से कुछ पहले ही इमेज बन गई। और हमें कोई इमेज कब दिखाई देती है, जब कोई इमेज रेटिना की स्क्रीन पर बनती है। रेटिना पर इमेज ना बनने के कारण ये ऑब्जेक्ट हमारे को क्लियरली नहीं दिखाई देते। अब हम करते हैं कि इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो देखो एक मायोपिक आई या फिर कह लो कि इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंस यूज करना पड़ता है, आईज के सामने लेंस लगाना पड़ता है ताकि आपको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। तो ए मायोपिक और शॉर्ट साइटेडनेस आई इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंस यूज करके इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जितनी भी लाइट रेज होंगी उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो देखो अब हमने क्या किया, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। आई के सामने हमने कौन सा लेंस लगा दिया, कनकेव लेंस यूज किया। अब देखो पहले मायोपिक आई के केस में क्या हो रहा था, इमेज कहां बन रही थी, रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन रही थी। जब हमने कनकेव लेंस को यूज किया तो जितनी भी लाइट रेज थी वो कहां पर जाकर कन्वर्ज हुई, रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हुई। इट मींस इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। अब देखो मायोपिया होता क्या है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई ना दे, ऐसे डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं। कोजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, सेकंड क्या है, फोकल लेंथ का कम हो जाना और पावर ऑफ लेंस का ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है और आपको इमेज क्लियरली दिखाई नहीं देती। अब देखो करेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है सुटेबल फोकल लेंथ का, और कनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है।